अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में है उसका 5th लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि ये हमारे पास कोई एक विंडो है और उस विंडो से एयर जो है वो इनसाइड को ट्रेवल कर रही है। एयर को मैंने रेड एरो से डिनोट किया है इधर। तो स्टूडेंट्स ये जो एयर इस विंडो से पास कर रही है और एयर का जो अंदर आना है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो ये एरिया ऑफ विंडो के ऊपर डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ द एयर, और दूसरा साथ ही साथ ये एयर की इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी फिगर को मद्देनज़र रखते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक सरफेस है और उस सरफेस का ये एरिया वेक्टर है। स्टूडेंट्स किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लेन से पास कर रही हैं और जो ये जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, जबकि ये जो ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ज़ीरो बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेटिंग द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ई ए. This product of magnitude of electric field E and surface area A perpendicular to the field is called electric flux. So students जितनी भी लाइन उस एरिया में से पास कर रही हैं वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट आती है वो आएगी हमारे पास E, जैसे कि हमारे पास इक्वल है फोर्स डिवाइड बाय Q, और A एरिया जो हमारे पास है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ की जो यूनिट है हमारे पास वो आएगी न्यूटन, जबकि क्यू चार्ज की जो यूनिट है हमारे पास वो है कूलम्ब। सो फाइनली द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम फाई ई इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सी कूलम्ब।